अस्सलाम वालेकुम। नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंस्ट्रक्शन ग्रामर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ग्रामर वाज प्रपोज्ड बाय लिंग्विस्ट चार्ल्स फिल्मोर एंड पॉल के. They developed this theory to provide an alternative approach to understanding language, structure and meaning. ठीक है, चार्ल्स फिल्मोर introduced the concept of construction in 1980s and Paul K expanded on these ideas in subsequent research. ठीक है, so basically there isn't any available book on this theory. They just published रिसर्च आर्टिकल्स. उनसे हमें इनके थ्योरी का पता चला कि व्हाट दे थिंक अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन ग्रामर. ठीक है, सो दे प्रपोज कंस्ट्रक्शन ग्रामर टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ अदर लिंग्विस्टिक थ्योरीज डेट फोकस प्राइमरली ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स और एब्स्ट्रैक्ट रूल्स. सही है कि जितनी भी अभी तक लैंग्वेज की थ्योरीज आई हैं उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड्स की बात की है. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज थ्योरी ने ये नहीं बताया कि अगर हम दो वर्ड्स लाइक फ्रेजल वर्ब्स को हम या इडियम्स को हम यूज़ करेंगे तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा लैंग्वेज पे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ग्रामर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ फॉर्म, मीनिंग, पेयरिंग्स इन कम्युनिकेशन. ऐसे वर्ड्स जिसमें हम फॉर्म देखें और उसकी मीनिंग भी देखें. और कंस्ट्रक्शन में उन्होंने ये बताया कि सारा मटेरियल हमारे माइंड में है, जैसे कि लेक्सिकॉन है, स्ट्रक्चर है, रूल्स का हमें पता है. लेकिन उन रूल्स को अगर हम डबल माइंडेडली यूज़ करें या डबल या मिंगलली यूज़ करें, जैसे कि फ्रेजल वर्ब्स बनाए, तो उसका कम्युनिकेशन पे क्या असर पड़ेगा. इन कंस्ट्रक्शन इज सीन एज पेयरिंग अ फॉर्म एंड मीनिंग दैट कैन रेंज फ्रॉम सिंपल वर्ड्स कॉम्बिनेशन टू मोर कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. दिस कंस्ट्रक्शन कैन बी फिक्स्ड एंड रिजिड आर मोर फ्लेक्सिबल एंड प्रोडक्टिव, अलाउइंग फॉर वेरिएशन एंड क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज यूज. सो अकॉर्डिंग टू देम, अगर लैंग्वेज को हम, जैसे मिनिमलिस्ट में था कि लैंग्वेज को मिनिमाइज़ करो, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में लेकर आओ, तो ये बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करो, सिंपल को कॉम्प्लेक्स करके जाओ, तो उसका लैंग्वेज पे क्या असर पड़ेगा. क्या हमारी लैंग्वेज क्रिएटिव बनेगी या वो फ्लेक्सिबल बनेगी या वो रिजिड बनेगी. मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा. सो द थ्योरी सजेस्टेड कंस्ट्रक्शन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन. अगर लैंग्वेज को हम अपने वर्ड्स को 2 या 3 वर्ड्स को जमा करके फिर भी एक सिंगल यूनिट मीनिंग देंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर यूज्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस और डिस्कोर्स. फ्रेजल वर्ब्स या 2-3 वर्ड्स मिला के अगर हम सिंगल यूनिट मीनिंग देंगे तो ये स्पेसिफिकली कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में बोलते हैं कि टू ब्रेक द आइस. टू ब्रेक द आइस फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है तो लाइक साइलेंस ख़त्म करना. ब्रेक द आइस जो वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है वो कंस्ट्रक्टिव ग्रामर में आ जाती है. सही है, लेकिन टू ब्रेक द आइस अगर कोनोटेशन मीनिंग छोड़ के लाइक डिक्शनरी मीनिंग में देखें या डेनोटेटिव मीनिंग में देखें तो हर एक वर्ड की अलग मीनिंग आ जाएगी. लाइक आइस तोड़ना. सो कंस्ट्रक्टिव ग्रामर वाले जो सपोर्ट करते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स को सपोर्ट करते हैं और इडियम्स को सपोर्ट करते हैं. ठीक है.